नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष उपग्रह भाई अमरेंद्र में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ज्योतिषीय विषय पर मैं एक वृक्ष की चर्चा करूंगा। उस वृक्ष का सनातन धर्म में बहुत ही महत्व है। तो आइए समय न गवाते हुए शुरू करते हैं। सस्पेंस में भी नहीं रखना है। और इस वृक्ष का जो नाम है दोस्तों, जिसे हम लोग बरगद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग बनियान ट्री कहते हैं। आपने देखा होगा कि वृक्ष जो है, बरगद का जो पेड़ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यू जस्ट सी कि बरगद के पेड़ में काफ़ी डेंस होता है, ये काफ़ी घना होता है। उसके बाद आप देखते हो कि छोटी छोटी इसमें जटाएं निकली होती हैं। तो आज मैं इसी पे प्रकाश डालूँगा कि क्या महत्व है। देखिए, सबसे पहले जो बरगद का पेड़ है, इसकी उम्र काफ़ी लंबी होती है और ये काफ़ी विस्तृत फैला हुआ होता है। तो जब उम्र लंबी हो गई, तो जब आप इनकी पूजा आराधना जो शास्त्रीय तरीके से करेंगे, तो ये आपको एक तो लंबी आयु देगी। एक कथा आपने सुनी होगी, बट वृक्ष की पूजा होती है। सत्यवान का प्राण जो था ना, वापस किया था यमराज ने, इसी सावित्री ने वापस ले लिया था। इसी बट वृक्ष के नीचे सत्यवान के प्राण को यमराज को भी लौटाना पड़ा था। बरगद के पेड़ की बड़ी खूबियाँ कही गई है ज्योतिष शास्त्र में। और बरगद का पेड़ की आयु काफ़ी होती है, जैसा मैंने आपसे कह दिया, ठीक है। जब भी आपको आयु का कोई संकट हो, जब आपको लगता है किसी ज्योतिष ने कह दिया कि मार्केश चल रहा है, मृत्यु का कोई संकट हो, आप बरगद के पेड़ की पूजा शुरू कीजिए, आपको निश्चित लाभ होगा। चलिए आगे चर्चा करूँगा कैसे पूजा करना है, ठीक है। देखिए, बरगद के पेड़ के आसपास आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें, कभी चुनरी लपेटी रहती है, कभी धागे लपेटे रहते हैं। तो कोई भी बरगद के पेड़ की जितनी पूजा होगी ना, वो उतना ही जागृत होता चला जाएगा। तो आइए चर्चा आगे बढ़ाते हैं। देखिए, बरगद का पेड़ जो होता है, वो चंद्रमा और बृहस्पति का रिप्रेजेंटेशन उसमें होता है। तो यूजुअली ज्योतिष शास्त्र में हम लोग बरगद के पेड़ की पूजा तो ऐसे करते ही है, लेकिन बरगद के पेड़ की पूजा अगर आपके जन्म पत्री में मंगल का कोई दोष हो, लाल किताब में उसको कहा जाता है मंगल बद, यानी मंगल का कोई नेगेटिविटी हो, तो ये बरगद के पेड़ की पूजा करने से काफ़ी राहत हो जाती है और मंगल ठीक हो जाता है। आपको मैं एक लॉजिक समझा रहा हूँ कि देखिए, अगर आपकी जन्म पत्री में मंगल खराब हो गया तो राहु बहुत विकराल रूप ले लेता है। तो मंगल जो होता है, मंगल को जो कंट्रोल करते हैं वो बृहस्पति करते हैं, और राहु अगर गड़बड़ हो गया तो उसको कंट्रोल चंद्रमा करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि एक बरगद का जो वृक्ष है, वो 4 ग्रहों को नियंत्रित करता है, बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल और राहु। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। देखिए, यूजुअली क्या होता है ज्योतिष शास्त्र में, जो हम लोग समझते हैं कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे मत देखिए, अगर आपके जन्म पत्री में ये लगन हो गया, अगर यहाँ पर मंगल है और ये जो चतुर्थ घर है, 4th हाउस, यहाँ मैं उल्टा करूँगा, ये 4th हाउस, ठीक है, इसमें अगर शनि देव आ गए तो इसको हम लोग मंगल बद भी बोलते हैं और अकारक प्रभाव भी इसका आ जाता है। यहाँ पर भी बरगद के वृक्ष की अगर पूजा की जाए तो काफ़ी फ़ायदा होता है। चलिए और भी आगे चर्चा करता हूँ आपसे। देखिए, बरगद का जो पेड़ है, अगर आपको लगता है कि आपके जन्म पत्री में मंगल का दोष आ गया है, मंगल बद हो गया है, तो आप बरगद के पेड़ के जड़ में दूध, शहद, कच्चा दूध, लेकिन कच्चा दूध, शहद थोड़ा मिश्री मिलाकर उसको आप कम से कम 2-3 महीने तक चढ़ाइए। आपके जन्म पत्री के जितने मंगल के विकार होंगे वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जब मंगल आपका ठीक हो जाएगा तो राहु भी ठीक हो जाएगा, बृहस्पति और चंद्रमा भी ठीक हो जाएंगे। अब आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ हम लोगों का जो प्रोग्राम है ये ज्योतिष से रिलेटेड है। क्योंकि आप देखिए, यहाँ पे जो ये बरगद का जो वृक्ष बना है, आप ये जो तना होता है ना, यहाँ पे आप
उस जो कच्चा दूध है, शहद है, मिश्री है, आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है। दूसरा एक उपाय आपको बताता हूँ। ये जो जड़ देख रहा है आपने, देखा है ना आपने, इस जड़ में आप क्या कीजिए, कहीं रास्ते में अगर आपको बरगद का पेड़ या कहीं धर्म स्थान में जाके आप पूजा कर रहे हैं तो बरगद के पेड़ में एक गांठ बांध दीजिए। तो आम धारणा ये होती है कि गांठ बांधने के बाद उसको खोलना पड़ता है, लेकिन बरगद के पेड़ में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। आप उसको बांध कर अपना विश जो भी हो, आपका जो भी आपके मन में जो इच्छाएं हो, बांध करके छोड़ दीजिए। बरगद के वृक्ष का आशीर्वाद आपको मिलता रहेगा। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि मंगल के साथ शनि का भी कोई दोष है तो बरगद का जो जड़ होता है, वही जो जटा है, उसमें थोड़ा सा शहद लगा दीजिए। शहद लगाने से क्या होगा कि शहद मंगल को रिप्रेजेंट करता है और उसमें चींटियाँ लगेंगी। जब चींटियाँ लगेंगी तो वो शनि देव को रिप्रेजेंट करते हैं। तो मंगल शनि भी जो आपका जन्मपत्री है ना, उसमें बैलेंस हो जाएंगे। उसके अलावा आपकी जन्मपत्री में मंगल जो होता है वो हमारा जो अग्नाशय होता है, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, उसको रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि अगर वो आपके बॉडी में हाइपर एक्टिव हो गया तो काफ़ी गर्मी, पेट के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। ये अब मतलब अग्नि तत्व जो है आपके जन्मपत्री का जागृत हो जाता है, लेकिन बरगद के वृक्ष की पूजा करने से वो ठंडा हो जाता है। देखिए, अगर आपके जन्मपत्री में मंगल गड़बड़ हो गया तो ये लड़ाई झगड़ा, मोटापा, शरीर में वीकनेस, आँखों में प्रॉब्लम, खुजली, फोड़े, ब्लड रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, बीपी, आने वाले बीमारियों के घोर संकट को रिप्रेजेंट करता है। और चूँकि मंगल ब्लड का सर्कुलेटर है, मंगल जो है हमारे शरीर के इंट्रिंसिक एनर्जी को भी कंट्रोल करता है। तो मंगल अगर आपका नियंत्रित नहीं रहेगा तो आप अपने टैंट्रम को, अपने इमोशन को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे होते हैं। उसके अलावा आपको लगता है कि आपके जन्मपत्री में जो मैक्सिमम प्लानेट हैं, ये 9 प्लानेट जो हम लोग काउंट करते हैं, अग्नि तत्व में चले गए हैं। जैसे अग्नि तत्व की जो राशि होती है, मेष होती है, सिंह होती है और धनु राशि होती है। अगर इसमें चले गए हैं तो भी अगर बरगद के वृक्ष की आप पूजा करते हैं तो ये आपके लिए अति उत्तम होता है। और पूजा करने का बस सिंपल विधान है, कच्चा दूध, उसमें चीनी डाल दीजिए, शहद डाल दीजिए, मिश्री डाल दीजिए, मीठा होना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि उस बरगद के वृक्ष के नीचे हम प्रतिदिन नहीं जा सकते हैं तो आप सोमवार के दिन वहाँ जाकर जल को चढ़ाने की कोशिश कीजिए, दूध चढ़ाने की कोशिश कीजिए। और जो गीली मिट्टी है ना, उसको आप घर ले आइए और उसका रोज़ तिलक लगा सकते हैं। यहाँ भी लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं यार। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ। देखिए, सूर्य और शनि जब जन्मपत्री में मिल जाते हैं, ठीक है, जैसे आपकी जन्मपत्री जो है, अगर सूर्य और शनि कहीं पर भी एक साथ बैठे हों तो सबसे पहले शुक्र खराब होता है और मंगल भी खराब हो जाता है। वहाँ पर भी जो है बरगद के पेड़ का जो उपाय है, जो दूध, शहद और मिश्री लाकर जो चढ़ाया जाता है, काफ़ी कारगर हो जाता है। राहु और शुक्र मिलने पर मंगल खराब हो जाते हैं। अगर आपके जन्मपत्री में लगता है कि मंगल, शुक्र और राहु भी एक जगह बैठे हैं, आप इस बरगद के वृक्ष का उपाय कीजिए, ये आपके लिए अति उत्तम होगा। ठीक है। उसके अलावा अगर आपके लगन कुंडली में, ठीक है, यहाँ पर अगर सपोज आपके लगन कुंडली में यहाँ पर शनि बैठे हैं, देखिए पहला स्थान या 5वां स्थान, यहाँ पर भी अगर लगता है कि शनि बैठे हैं तो आप बरगद के पेड़ का उपाय कर सकते हैं। उसके अलावा लगन में अगर मंगल बैठे हों, दिस वन, और यहाँ पर शनि बैठे हों तो भी आप इस बरगद वाले पेड़ का उपाय कर सकते हैं। क्योंकि इस उपाय से आपके मंगल की जो परेशानियाँ होती हैं, हिल संबंधी, पेट संबंधी जो परेशानियाँ होती हैं, पाइल्स वगैरह, इन सब चीज़ों का जेनेसिस हो जाता है। मुंह में छाला की परेशानियाँ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। उसके अलावा स्पेसिफिकली अगर आपकी कुंडली में राहु पहले नंबर में या 5वें नंबर में बैठे हैं तो ये आपके लिए, मतलब अगर आप बरगद के पेड़ का उपाय करते हैं, बहुत अच्छा। उसके अलावा अगर केतु यहाँ बैठे हों, यहाँ बैठे हों, या ये 8वें स्थान में बैठे हों
तो भी आप इस बरगद के पेड़ का उपाय कर सकते हैं। उसके अलावा बुध यहाँ या यहाँ बैठे हों तो भी इस बरगद के पेड़ का उपाय कर सकते हैं। मंगल केतु आपके जन्म पत्री में एक साथ बैठे हों, मंगल बुध एक साथ बैठे हों, क्योंकि देखिए मंगल और बुध का जो संयोग होता है ना, मेरा अपना अनुभव है कि जन्म पत्री में अगर मंगल और बुध का संयोग हो गया तो बुध भी गड़बड़ा जाता है और मंगल भी गड़बड़ा जाता है। मंगल आपको एनर्जी देता है, बुध जो है आपके वाणी विवेक और जो थॉट प्रोसेस है उसको मतलब एक्टिव रखता है। तो ये दोनों चीज़ें गड़बड़ होने पर आपके हेल्थ पर भी असर पड़ जाता है। उसके अलावा आपकी जन्म पत्री में लगता है कि सूर्य अगर देखिए 8वें घर में हो, 10वें घर में हो, 11वें घर में हो, 12वें घर में हो या लगन में हो तो भी ये बरगद के वृक्ष वाला आप उपाय करके देखिए, आपको 100% फ़ायदा होगा। देखिए ऐसा नहीं कि केवल मंगल बुध या मंगल का प्रॉब्लम जन्म पत्री में होने के बाद ही इसका उपाय किया जाए। ऐसे मैं कुछ लगन बता रहा हूँ, जैसे आपका जन्म मेष लगन में हुआ है, कर्क लगन में हुआ है, सिंह लगन में हुआ है, वृश्चिक लगन में हुआ है, मकर लगन में हुआ है, मीन लगन में हुआ है, तो आप ऐसे भी बरगद के वृक्ष के ऊपर जब भी आपको मौका मिलता है, और अगर अच्छा होगा कि अगर मंगलवार के दिन आप कच्चा दूध, मिश्री, शहद, मतलब खाड़ भी आप चढ़ा सकते हैं, गुड़ का जो खाड़ आता है आप उनके जड़ में जाके चढ़ाइए, आपको बरगद के पेड़ का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जन्म पत्री में जो मंगल का दोष है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए कुछ और भी चर्चाएं करता हूं आपसे। तो बस मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपकी जन्म पत्री में मंगल पापग्रस्त हो, गलत नक्षत्र में चले गए हों, मांगलिक दोष है आपके जन्म पत्री में, या आपको किसी ज्योतिष ने बताया है कि मंगल का दोष है और मंगल के जो सिम्टम्स होते हैं, आपको पेट का डिसऑर्डर, डायरिया, डिसेंट्री, खुजली, आँखों की परेशानियाँ, गुस्से पे कंट्रोल नहीं होना, आप आँख मूंदकर इस बरगद के पेड़ के ऊपर शहद, दूध और मिश्री चढ़ाइए, गुड़ का खाड़ भी मिला सकते हैं, मीठा चीज़ अर्पित कीजिए और उसकी गीली मिट्टी घर में लाकर टीका लगाइए। ठीक है। अब आइए मैं कुछ आपको ऐसे उपाय बताता हूँ कि अगर आप बरगद के पेड़ से करेंगे तो ये आपको चौमुखी उन्नति देगी। देखिए अगर आपको लगता है कि व्यापार में उन्नति नहीं हो पा रही है, व्यापार में उन्नति चाहते हैं, तो आप करेंगे क्या, शनिवार के दिन एक पान का पत्ता ले लेंगे, एक कॉइन ले लेंगे, एक सुपारी ले लेंगे और 5 लौंग ले लेंगे और आप अपने मनोकामना को बोलते हुए उस बरगद के पेड़ के नीचे रख देंगे और ये 11 शनिवार करेंगे। देखिए आपके व्यापार में उन्नति होने लगेगी। दूसरा, अगर किसी के घर में किसी की बेटी की शादी या बेटे की शादी में कोई अड़चनें आ रही हैं, आप हर बृहस्पतिवार को, इसमें मैं ये नहीं बताऊंगा कितना बृहस्पति, टिल द मैरिज सेटल, आप हल्दी और केसर, चंदन और दूध जाकर उस बरगद के पेड़ पर चढ़ाइए और पीला धागा कम से कम 7 चक्कर उसको मतलब बांध दीजिए। फिर देखिए ऑटोमेटिकली रास्ते बनने शुरू हो जाएंगे, जो विवाह में अड़चनें आ रही हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। उसके अलावा पूर्णिमा के एक दिन पहले आप क्या कीजिए, बरगद के पेड़ के पास जाइए, निमंत्रण दे दीजिए और एक जड़ अपने पास ले आइए और उसको लाल कपड़े में बांधकर, जो आपका व्यापार स्थल है, जो आपका कैश बॉक्स है, उसमें रख दीजिए, लाल कपड़े और लाल चंदन के साथ। देखिए आपके व्यापार में उन्नति होनी शुरू हो जाएगी। कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा कि जिनकी नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है, प्रमोशन में दिक्कतें आ रही हैं, बॉस परेशान कर रहा है या किसी तरीके से कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट गड़बड़ हो गया है, तो आपको कुछ नहीं करना है। एक लाल पोटली लेनी है, उसमें जो माँ पर चढ़ाने वाला पानी नहीं होता है, नारियल होता है ना, जो हम लोग फोड़ते हैं इसमें से जल, उसको बांध करके आप बरगद के पेड़ में जो जड़ है शनिवार के दिन चढ़ाइए। आपका देखिए सब प्रमोशन में भी रास्ता खुल जाएगा। अगर आपको धन संबंधी कोई परेशानियां हैं, अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है,
तो आपको कुछ नहीं करना है। जो भी कहीं पर पैसा फंसा है उस आदमी का नाम लेते हुए या उस फॉर्म का नाम लेते हुए, मौली होती है ना, जो कलरफुल मौली जो हम लोग हाथ में बांधते हैं, उसमें एक गांठ बांधकर, ठीक है, शत्रु का नाम लेकर उसको एक गांठ बांध दीजिए बरगद के पेड़ में, या 21 गांठ बांध दीजिए। देखिएगा आपके सारे प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप ऐसे भी कभी भी जाते हैं तो देशी कपूर, लौंग और एक बतासा बरगद के पेड़ के नीचे ले जाकर जला दें। आपको देखिएगा हर तरह के फ़ायदे होने शुरू हो जाएंगे। अगर मांगल दोष बहुत ज़्यादा है तो बरगद के पत्ते 11 पत्ते ले लीजिए और हनुमान जी को जाकर चढ़ाइए अपने विष को बोलते हुए, ठीक है। और कभी भी जाइए तो पीला धागा बरगद के पेड़ में डालिए, बांध दीजिए सराउंडिंग में, क्योंकि देखिए पीला धागा रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति। अब बृहस्पति हमारे जो जनपत्री हैं उसमें शुभ के कारक होते हैं। तो आपके जितने भी मांगलिक कार्य हो गए, जितने भी तरीके के और भी जो पर्सनालिटी, जो अपीयरेंस वगैरह, सब कुछ में वृद्धि होती चली जाएगी। तो दोस्तों देखिए हमारे सनातन धर्म में इतने सारे वृक्ष हैं। मैंने पीपल पर भी एक वीडियो बनाकर आपको दिया हूँ, आज बरगद पे बनाया हूँ। अगले वीडियो में मैं आपसे चर्चा करूँगा कि नीम के पेड़ का क्या महत्व है। तो दोस्तों जाते जाते एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा चैनल ज्योतिष और ग्रह भाई अमरेंद्र पसंद आता है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं उस पर, और बहुत साइंटिफिक एनालिसिस के साथ जो भी मेरा ज्ञान है मैं आपसे शेयर करता हूँ। उसके अलावा बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, सो दैट कि कोई भी मेरा नया वो वीडियो हो आपको पहुँच जाए, और एक लाइकिंग बटन भी दबा दीजिएगा। चलिए नमस्कार, अमृत की तरफ, थैंक यू।